जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अमित लाइव एकेडमी पे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम एमपीपीएससी प्री का जो न्यू सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो यूनिट 10 आयोग से हमने स्टार्ट किया था दोस्तों। तो पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमने पिछले 5 पार्ट्स में पढ़ लिया है दोस्तों। तो आप प्लेलिस्ट मैंने बना दी उसकी दोस्तों, उसमें सारे वीडियो डाल दिए, तो आप देख लेना, उनको बार बार रिवाइज करना जिससे आपको याद हो जाए दोस्तों, है ना। रटना मत, उसको बार बार सुनना, फिर नोट्स बना लेना, उससे आपको क्या याद हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम दूसरा आयोग पढ़ेंगे दोस्तों, राज्य का आयोग मानवाधिकार, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। तो राज्य मानवाधिकार आयोग, और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और लाइक कीजिए, है ना, लाइक कमा रहे, लाइक कीजिए, लाइक। तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार गठन होगा, है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा दोस्त? और जो अधिनियम मानव संरक्षण अधिनियम था ना 1993, उसकी धारा 21 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये डेट आप याद रखना इम्पोर्टेंट है, 13 सितंबर 1995, 13 सितंबर 1995 को। अब दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग में जो संगठन होता तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, है ना, कितने अध्यक्ष होते हैं, ये सब के बारे में जान। तो दोस्तों टोटल जो होते हैं ना, इसमें 3 लोग होते हैं। 3 सदस्य तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 3 लोग मान लो अपन, जिसमें कि 2 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। 2 क्या हो गए दोस्तों? सदस्य और 1 अध्यक्ष। 1 अध्यक्ष जो होता है, अब वो कैसे चुना जाता है दोस्तों? तो जो अध्यक्ष होता है, जो किसी उच्च न्यायालय, अध्यक्ष जो है किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट दोस्तों, है ना, का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या कोई भी अन्य न्यायाधीश है, या तो वर्तमान में है दोस्तों या फिर रहा है, अर्थात रिटायर हो गया दोस्तों, तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने की योग्यता मतलब रखता है, उसको बना सकते हैं अध्यक्ष। अब दोस्तों 2 सदस्य जो हैं उसको हम देख लेते हैं। तो 2 सदस्यों में 1 सदस्य जो होगा किसी उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, किसी उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा, किसी उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, मतलब दोस्तों वर्तमान में है, वो वर्तमान में है या रहा है ना। रहा क्या अर्थ है दोस्तों? रिटायर हो गया। फिर दोस्तों इसी में पहले सदस्य की या तो ये कंडीशन मान लो दोस्तों कि रहा है, या फिर ये एक और कंडीशन आती है दोस्तों, राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, या फिर उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, तो वो सदस्य बनाया जा सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग का। फिर दोस्तों दूसरा सदस्य क्या है? दूसरा, अब दूसरे सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो 1 सदस्य जिसे मानवाधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान हो, जिसे क्या हो दोस्तों? मानवाधिकार के बारे में व्यवहारिक ज्ञान हो, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने कर लिया, अब इसको राइट डाउन कर लेना, उतार लेना, पूरा नोट्स बना लेना, लिख लेना, है ना दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब इसी में दोस्तों ये तो हो गए सदस्य। अगर वो आपसे पूछेगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं, तो सदस्य क्या लिखोगे आप? 2। अगर उसने दोस्तों पूछ लिया कि अध्यक्ष और सदस्यों को सम्मिलित करके कितने लोग हैं, कितने सदस्य होते हैं, तो आपका जवाब होगा 3 सदस्य, है ना। 3 सदस्य क्योंकि अध्यक्ष को भी मिला रहे हम, तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, है ना। और अगर सिर्फ सदस्य पूछेगा तो 2 सदस्य। अब दोस्तों एक और इसमें 1 सचिव भी होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों? 1 सचिव भी होगा। ये दोस्तों जो है ये ना सदस्य में नहीं काउंट होता है। 1 सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा,
जो राज्य आयोग का क्या दोस्तों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। और वह राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का प्रयोग, वो क्या दोस्तों, राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक व वित्तीय शक्ति है ना, धन की वित्तीय शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष के अधीन रहते हुए करेगा। का यूज प्रयोग अध्यक्ष के अधीन रहेगा दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेगा, अध्यक्ष के अधीन रहते करेगा, है ना। तो अध्यक्ष के अधीन रहते हुए करेगा सचिव। अब वो क्वेश्चन में पूछ लेगा दोस्तों आयोग में कितने सचिव है, तो आपका आंसर होगा 1 सचिव। तो दोस्तों ये तो हो गई राज्य मानव अधिकार के संगठन की बात। अब हम करेंगे राज्य मानव अधिकार किन किन मामलों में मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। राज्य मानव अधिकार किन किन मामलों में मानव अधिकार की जांच कर सकता है। है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मिट गया है। आयोग। अब दोस्तों पॉइंट है कि राज्य मानव अधिकार किन किन मामलों में मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। राज्य किन किन मामलों में अधिकार उल्लंघन जांच कर सकता। तो दोस्तों शक्ति का पृथक्करण हमारे संविधान में कैसे किया गया, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का पृथक्करण 7वीं अनुसूची, है ना, 7वीं अनुसूची के अनुसार है ना। 7वीं अनुसूची जिसमें समवर्ती सूची भी होती ना दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां होती हैं। एक तो संघ सूची, फिर आता है दोस्तों राज्य की सूची, और तीसरे नंबर पे आता है समवर्ती, है ना दोस्तों। तो आप लिख लेना इसमें समवर्ती सूची। अब जिसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है, संघ सूची में तो पता ही है केंद्र सरकार क्या है, नियम बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार नियम बनाती है ना। मतलब केंद्र सरकार नियम जिन विषयों पर, मतलब केंद्र से संबंधित विषय आते हैं ना दोस्तों, वह विषय जिसमें केंद्र सरकार
है ना, और विषय राज्य सरकार नियम बनाती विषय पर। और जिस इसमें क्या है, समवर्ती सूची में वह विषय जिसमें दोनों नियम बनाएंगे। इसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाते हैं दोस्तों। तो राज्य आयोग केवल 7वीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। तो दोस्तों राज्य आयोग क्या रहेगा, सिर्फ 2 विषयों पर मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, राज्य आयोग राज्य सूची व समवर्ती सूची वाले विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन जांच कर सकता है ना दोस्तों। आप तो लिख लेना इसमें, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी दिखा आपको तो राज्य आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग किन विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन पर जांच कर सकता है वो आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो आप बता देना कि एक तो राज्य सूची में जो विषय शामिल है तथा समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उन्हीं विषयों पर राज्य मानवाधिकार आयोग उल्लंघन की जांच कर सकता है। परंतु है ना दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और है, किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग तो उस विषय के बारे में जांच नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे नोट डाल के यहाँ पे आप लिख लेना। परंतु जो है, अगर जो ये दोनों विषय हैं राज्य सूची और समवर्ती सूची मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है, लेकिन कोई दूसरा आयोग जांच कर रहा है, पहले से जांच कर रहा है या जांच हो रही है, है ना, किसी विधि के अधीन गठित आयोग द्वारा जांच करी जा रही है, तो मानव अधिकार आयोग क्या है, मानव अधिकार आयोग ये जो है दोस्तों जांच नहीं करेगा, है ना दोस्तों। जो ये राज्य मानवाधिकार आयोग है राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जांच कर रहा था, तो वो दोस्तों अब जांच नहीं करेगा, क्योंकि किसी विधि के अधीन गठित आयोग द्वारा पहले से जांच चल रही थी, तो राज्य मानवाधिकार जांच नहीं कर सकता है। तो ये हो गया पॉइंट दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग मतलब किन किन विषयों पर जांच करेगा। अब दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो एक राज्य मानवाधिकार, ये अब अलग पॉइंट है, मैं अलग इस वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा, अगले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो ये हमारा सेकंड आयोग है, इसका ये पहला पार्ट मैंने बना दिया, मैं इसको डाल दूँगा प्लेलिस्ट में, तो आप देख लेना इसको। अब मैं अगले पार्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों जय हिंद।